हुई ही बता देते हैं, किसान संगठनों का आज भारत बंद है। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद किया है किसानों ने। हरियाणा समेत देश भर में बंद का असर दिख रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने किया बंद का समर्थन। सफाई कर्मचारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है और प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेनें रोकी गई हैं। भारत बंद को कई सियासी दलों का समर्थन भी हासिल है। सरकार और किसानों के बीच कल वार्ता होगी 9 दिसंबर को। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं। तो कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज उन्होंने भारत बंद बुलाया, जिसका असर भी दिखा जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बंद का किस तरह का असर दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं फरीदाबाद के सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक बीके चौक पे खड़ा हुआ हूं, जहां पे नगर निगम भी है। अभी हम वहां की मार्केट का मैं आपको कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि यहां पर बंद का असर बिल्कुल नगण्य है। यहां पर मार्केट पूरी तरह खुली हुई है। यहां पर किसानों का विरोध 2 दिन पहले तक तो नजर आ रहा था, लेकिन आज की अगर हम बात करें, जो भारत बंद का आह्वान किसान संगठन और अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा किया गया था, उसका असर फरीदाबाद पे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर जो आवागमन है, यहाँ पर या दुकानें जो खुलने का समय है, वो सब चीज बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। हमने सुबह से लेकर और अभी 2 बजे का ये बुलेटिन चल रहा है, इससे पहले हमने शहर के अलग अलग एरिया से हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये मार्केटें खुली हुई हैं। बंद का यहाँ पर बिल्कुल भी असर नहीं है। दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग अगर दुकानें नहीं खोलेंगे, आज किसान आंदोलन की वजह से दुकानें बंद रहेंगी, पहले कोविड की वजह से बंद रही, हमें तो रोज कमाना रोज खाना है। इसलिए फरीदाबाद की जो व्यापारी हैं वो पूरी तरह हालांकि किसानों के साथ है, लेकिन दुकान और बाजार बंद करने के पक्ष में नहीं है। जी संजय, सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा कि कोविड की वजह से काफी दुकानदारों को नुकसान भी हुआ था और शायद यही वजह है कि वो समर्थन में नहीं उतर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से भारत बंद बुलाया है किसानों ने, क्या इसका असर अगर शहरी क्षेत्र में नहीं है तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं खालिद कि ग्रामीण जो एरिया है वहां पे भी फरीदाबाद के जो किसान है पूरी तरह संपन्न है, क्योंकि ये एनसीआर का एरिया है। यहाँ पे जो 2 दिन पहले झारसेंतली से या फिर अजनौदा मोड़ की बात करें या बड़कल की बात करें, जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया था, तो उनको फरीदाबाद पुलिस ने एक रणनीति के तहत 2-3 भागों में बांटकर और उनको अलग अलग थानों और उनमें नजरबंद कर दिया गया है। उनको वहां पे भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। उनको समझाया जा रहा है कि ये जो कृषि बिल कानून है उसका विरोध एक शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। कोविड का काल चल रहा है, इसलिए किसानों के जो नेता हैं उनको नजरबंद किया गया है फरीदाबाद में। उसी के चलते सबसे बड़ा कारण है कि नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। उसी के चलते फरीदाबाद पुलिस की जो रणनीति है वो पूरी तरह कामयाब रही है। उसी के चलते फरीदाबाद के जो बाजार हैं वो और दिनों की तरह पूरी तरह गुलजार हैं। वहां पे इस बंद का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो फरीदाबाद में कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है बंद का। लेकिन सवाल एक ये भी है संजय कि जिस तरह से किसानों ने भारत बंद बुलाया है और इसके अलावा कल बातचीत भी होनी है, लेकिन उनका साफ कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक वो जो है अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या इसका असर, जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए हैं, क्या इसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे हरियाणा के चारों ओर जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात जी दिल्ली या एनसीआर में से जाके अपने व्यापार के लिए माल लेकर आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो वो माल चक्का जाम की भेंट चढ़ जाए या कहीं लूटपाट की भेंट चढ़ जाए। दूसरा कारण खालिद, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद का चाहे भले ही शहरी एरिया है, लेकिन जो यहाँ का जो खरीदार वर्ग है वो आसपास का ग्रामीण एरिया भी है और जो किसान वर्ग से आता है। कहीं ना कहीं पर किसान वर्ग ने ये अपील जारी की थी कि दुकानदार अपना जो दुकानें हैं या प्रतिष्ठान है
उनको अपनी मर्जी से बंद करें, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए। लेकिन दुकानदारों को साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जितने भी प्रतिष्ठान है, अगर हम रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे तो ही हमारा खर्चा चलेगा, हमारे किराए भी दिए जाएंगे, हम बच्चों की फीस भर पाएंगे। अदरवाइज जिस तरीके से कोरोना काल के चलते पहले मार्केटें बंद हुई थी, उसी के चलते ये व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है। और आगे भी अगर ऐसे ही इस तरीके के लगातार भारत बंद या इस तरीके के आह्वान चलते रहे तो व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भले किसानों ने भारत बंद बुलाया, लेकिन फरीदाबाद में इस बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं और जो दुकानदार है उनका यही कहना है कि पहले ही वो कोरोना काल में काफी नुकसान सह चुके हैं और अब बंद करके वो फिर से नुकसान सहना नहीं चाहते हैं।